इसराइल ने फ़लस्तीन पर दोबारा हमला कर दिया है जंगबंदी के बावजूद, यानी कि जंग ख़त्म करने के बावजूद उन्होंने फ़लस्तीन पर दोबारा हमला कर दिया और ये सिर्फ मुसलमानों के सपोर्ट से हो रहा है। सपोर्ट हम इस तरह से कर रहे हैं कि हम उनकी प्रोडक्ट्स का बाइकॉट नहीं कर रहे। अगर हम बाइकॉट करना शुरू कर दें तो वो खुद ही घुटने टेक देगा और जंगबंदी जो है वो उसके मुआहदे पर कायम रहेगा। बाइकॉट जो है वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही हिकमत अमली अपनाई थी बाइकॉट की। और जो इस बाइकॉट के ख़िलाफ़ हैं उनसे पूछना चाहूँगी कि आप लोगों को कोई नया दीन है, कोई अलग दीन है या कोई अलग ही आप लोगों ने कुरान पढ़ा हुआ है कि जिसमें ये कहा हो कि एक इंसान का रोज़गार बचाना जो है वो पूरी इंसानियत की जान बचाना है। हमने तो जान बचाने का पढ़ा था, रोज़गार बचाने का तो नहीं था पढ़ा कहीं। रोज़गार आपका ठेका है, रोज़गार तो अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी है। वो अल्लाह ताला ने जिसको मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी देना है और जिसको जितना देना है उतना ही देना है। ये आप लोगों की हेडेक नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को अपनी ड्यूटी पूरी करनी है कि हाँ जी, एक मुसलमानों के जो है वो कौम जो है वो कट रही है, मर रही है, उनके साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है, तो हमने उसको किस तरह से सपोर्ट करना है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। हम उसको दिल में बुरा जाने, ज़ुबान से बुरा कहें और तीसरा हाथ से रोकें। तो ये हमारे पास जब थर्ड ऑप्शन भी है फिर भी हम उसको नहीं कह रहे, तो फिर इसका मतलब है हम बगैरत हैं, हमारा ज़मीर मर चुका हुआ है। सपोज़ करें कि आपकी बेटी जिसको आप बड़ा प्यार करते हैं वो इसराइलियों के हत्थे चढ़ गई है। गाड़ी में वो बैठी है आपकी बेटी और जो है वो मदद मांग रही है फ़ोन करके और इसराइलियों ने चारों तरफ से उनको घेरा हुआ है, काफिरों ने उसको, और गोलियां ही गोलियां बरसा रहे हैं और उसका जिस्म का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा जहाँ पे गोली ना लगी हो। तब भी आप कहेंगे कि जी मैं ठीक है, मेरी बेटी शहीद हो गई है, ठीक है, मैंने बाइकआउट नहीं करना। तब भी अब अपनी इस बात पे कायम रहना। और अगर आपकी बीवी को जो है वो आपकी आंखों के सामने बरहना करके ज़्यादती की जाए, आपके बाप के सामने आपकी बीवी के साथ ज़्यादती की जाए, आपके बेटे के सामने आपकी बीवी के साथ ज़्यादती की जाए, आपकी बेटी के सामने जो है वो आपकी बीवी के साथ ज़्यादती की जाए, तब भी आप यही कहोगे कि मैंने अभी भी इसराइली हो, तुमने मेरी बीवी की इज़्ज़त लूट ली है, लूट ली, ठीक है, खैर है, घर वालों के सामने भी लूट ली, खैर है, हम आपके प्रोडक्ट्स का बाइकआउट नहीं करेंगे। रह सकते हो इन बातों पे कायम? नहीं ना। सिर्फ ये तब तक तुम लोगों को तकलीफ़ नहीं महसूस हो रही जब तक तुम लोगों के ऊपर नहीं बीत रही। जब अपने आप पर बीतेगी तो खुद ही समझ आ जाएगी। फिर सिर्फ क्या है कि ज़मीर मर चुका हुआ है और गैरत मर चुकी हुई है। इसीलिए हम कहते हैं कि जी बाइकआउट नहीं करना चाहिए, बाइकआउट नहीं करना चाहिए, बाइकआउट से कुछ नहीं होता। खाओ कसम के तुम्हारी बेटी या तुम्हारे बेटे को जो है, तुम्हारे बच्चे की लाश कोई कुत्ता मुंह में लेके घूम रहा हो जिसे इसराइलियों ने शहीद किया, फिर भी कसम खाओ कि मैं जी इसराइल के प्रोडक्ट्स का बाइकआउट नहीं करूँगा या करूँगी। अपने ऊपर नहीं बीत रही तो तुम लोगों को तकलीफ़ ही नहीं हो रही।